टाइप नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एक ही ट्रिक से सोल्व करेंगे, मतलब 90% क्वेश्चंस जो है वो एज के, वो सारे के सारे ही क्वेश्चन एक ही ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राम और श्याम की आयु का हमें क्या दिया हुआ है, रेशो। तो हम क्वेश्चंस में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, राम और श्याम इन दोनों की आय का हमें क्या दिया है, आयु का क्या दिया हुआ है, रेशो। कितना दिया हुआ है, 2:1। ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, जब भी आपको कुछ भी नहीं बोला जाए तो वो हमेशा क्या होती है, वर्तमान आयु। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ये जो आयु का जो रेशो है राम और श्याम की 2:1, ये क्या है, वर्तमान। और वर्तमान आयु को हम इससे डिनोट करेंगे, इसको हम ओ बोलेंगे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो वर्तमान आयु, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम पूरा लिखें कि वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले की आयु। तो इसको हम क्या इससे ओ से डिनोट कर लेंगे, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि ये वर्तमान आयु का रेशो है। मतलब यहाँ पर क्या है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 2:1। देन उसके बाद क्या हुआ है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, +5। बस इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब यहाँ पर पूरा लिखने से कोई भी मतलब नहीं कि 5 वर्ष बाद वगैरह वगैरह। प्लस का मतलब क्या होगा कि 5 वर्ष बाद, अगर वो 5 वर्ष पहले बोलता तो हम यहाँ पर माइनस का साइन कर देते हैं। फिलहाल अभी क्या है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, रेशो 3:2 हो जाता है। बस ये तो सारी जो कंडीशन है वो हमें क्वेश्चंस में दी हुई है। अब हमें इसको सोल्व किस टाइप से करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये करना है कि ये जो 3 और 2 है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा, 3 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4। देन के बाद क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1। बस इसको इस टाइप से सोल्व करना हमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/1, और यहां पर जो भी संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई हम 2 में कर लेंगे तो क्या आएगी, राम की आयु आ जाएगी। मतलब क्या होगा, 5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 ईयर। तो ये क्या हो गई, राम की आयु हो गई। देन उसके बाद पूछता हमें श्याम की आयु क्या होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1, मतलब कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि राम की वर्तमान आयु है 10 वर्ष और श्याम की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। अब जैसे क्वेश्चंस में हमको बोलता है कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो हम इसमें और जोड़ देंगे 10 में। अगर पूछता है 5 वर्ष पहले क्या होगी तो माइनस कर लेंगे। अगर हमें वर्तमान आयु पता चल जाती किसी भी व्यक्ति की तो हम उसकी 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले या 8 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद कोई सी भी आयु ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला। ए इज राइट आंसर। मतलब यहाँ पर जो है राम की आयु जो हो जाएगी वो 10 वर्ष और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:10। देन क्या है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए तथा बी की जो है वो वर्तमान आयु का रेशो कितना दिया हुआ है, हमें 9:10 दिया हुआ है। और ये क्या है, वर्तमान। तो हमने वर्तमान का साइन बना लिया। उसके बाद क्या है कि 4 वर्ष बाद रेशियो क्या है यहाँ पर 11:12 है। ये हो गया 11:12। बस अब आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना होगा, 110। देन यहाँ पर क्या होगा, 9 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। 12 में 108। बस यहाँ पर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना होगा, 2। बस ये हो गया। ये कितना हो गया, 1/2। इस 1/2 को इधर ले आओ तो क्या होगा, 1/2। और यहाँ पर जो भी संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर दो। बस सोल्व कर लो 4 से 2 बार। अब ये 2 जो आया है ना, हमें इसका मल्टीप्लाई अगर 9 में कर देंगे तो क्या होगा, ए की आयु आ जाएगी। मतलब क्या होगा, 9 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये 18 वर्ष क्या हो गई ए की आयु। अब जैसे बी की पूछता है तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो तो कितना होगा, 2 × 10। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो यहां से अगर पूछता है कि ए की आयु कितनी होगी तो 18 वर्ष, बी की आयु पूछता है तो 20 वर्ष। लेकिन फिलहाल क्वेश्चंस में क्या पूछा था हमसे कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या हो जाएगी, 18 वर्ष। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला। 20 राइट आंसर।
नेक्स्ट टाइप नंबर क्या है 2। टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था। देन 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सवाल में हमें यह दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का हमें रेशो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि फादर और सन, दो जने दिए हुए हमें, पिता और पुत्र। इनका जो है 10 वर्ष पहले, मतलब माइनस का साइन कर लो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 वर्ष पहले का रेशो है ये। जो ये रेशो है मतलब क्या है, 3:1, ये कब का है, 10 साल पहले का है। देन उसके बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो प्लस और ये क्या हो जाएंगे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करने का जो हमारा सवाल को जो करने का तरीका होगा वो हर बार सेम होगा। और उसके बाद पूछा क्या है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले सन की आयु का रेशो, उसके बाद फादर की आयु, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सन होना चाहिए, उसके बाद फादर। बस सबसे पहले हम आयु ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 5। देन 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो, कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 5 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4, मतलब 2/4। उसके बाद यहाँ पर जो भी संख्या होगी, अगर जैसे अभी यहाँ पर 2 दी हुई है, इससे पहले वाले टाइप में भी एक ही संख्या दी हुई थी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का योग करना है। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस वाले साइन, ये जो है ना वो आयु बाद वाली और पहले वाली है। मतलब ये जो मतलब ये उस टाइप के प्लस माइनस नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 20, और गुणे में 20 कर लो, सोल्व कर लो 4 से 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 10। अब 10 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो क्या होगा, फादर की आयु आएगी, कितनी आएगी, 10 × 3, ये क्या हो गई, 30 वर्ष। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर सन की भी आयु आ जाएगी, तो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, सन की आयु भी आ जाएगी यहाँ से, 10 × 1 कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स। लेकिन हमें यहाँ पर लास्ट में ये ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन अभी हमें जो ये आयु मिली है, मतलब फादर की 30 साल और पुत्र की जो है 10 साल, ये क्या है, 10 वर्ष पहले की है, क्योंकि हमें रेशो क्या दिया हुआ था, 10 ईयर्स पहले का दिया हुआ था। तो आयु भी क्या आएगी, 10 साल पहले की। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट में लाना चाहूँ, वर्तमान में लाना चाहूँ, तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि 10 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु 30 साल थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अरे 10 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 30 में अगर मैं 10 और जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी, 40। देन यहाँ पर सन की आयु 10 साल पहले 10 वर्ष थी, तो आज कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, 10 और जोड़ लो। तो यहाँ पर अगर आयु पूछता है तो क्या हो जाएगी, फादर की आयु हो जाएगी 20, फादर की आयु सन की आयु हो जाएगी 20 और फादर की कितनी हो जाएगी, 40। लेकिन हमें क्या पूछा है, रेशो, तो क्या हो जाएगा, 20 से 1 टाइम और 20 से कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पूर्व कमल तथा, यहाँ पर कमल तथा कर लो, कमल तथा विमल की आयु का अनुपात क्या था, 3:4 था। और 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 14:17 होगा। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व कमल तथा विमल, तो कमल को हम के से डिनोट कर लेते हैं और विमल को वी से। क्या बोला है कि 4 वर्ष पहले जो था इनकी आयु का रेशो कितना था, यहाँ पर 3:4, ये हमने लिख लिया 3:4। देन उसके बाद क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद, मतलब प्लस का साइन और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 14:17 होगा। तो क्या करना है, हमें कमल की आयु ज्ञात करनी, मतलब के बराबर ज्ञात करना है और क्या वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो सबसे पहले क्या होगा, 14 का डिफरेंस 17 से कर लो, कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या होगा, 14 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 14 4 56 हो जाएगा, 56। अरे 14 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, कितना हो जाएगा, 56। उसके बाद 17 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो तो कितना होगा, 17 3 51। बस यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 56 में से 51 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5। मतलब क्या होगा, 3/5, तो 3/5 और इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 4 और 6 10 मल्टीप्लाई बाय 10। पर इसको सोल्व कर लो तो 5 से
2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई हम 3 में कर लेंगे तो क्या होगा, कमल की आयु ज्ञात करनी है हमें और वो भी वर्तमान, तो क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो, कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 3 बराबर 18 साल। लेकिन ये क्या है 4 वर्ष पहले की है, हमें तो वर्तमान में आना है, तो अगर मैं इसमें 4 और जोड़ देता हूं तो मुझे 22 साल क्या वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो कमल की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 22 साल। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। इससे पहले हमें क्वेश्चंस में सिंपल रेशियो दिए हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुना है और 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु जो कि काजल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। अब यहाँ पर हमें रेशियो नहीं दिया है तो हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, अभिषेक की आयु काजल की आयु से क्या है तिगुनी है, मतलब अभिषेक और क्या है काजल है, तो ए से अभिषेक हो जाएगा और के से काजल। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी, मतलब अभिषेक की जो आयु वो काजल पे डिपेंड है। अगर मैं काजल की आयु 1 मान लेता हूं तो 3 गुना है, तो अभिषेक की कितनी हो जाएगी 3 टाइम, ये रेशियो बन गया 3:1। और कुछ नहीं बोला मतलब क्या हो जाएगा वर्तमान, अरे जब कुछ नहीं बोला ना आपको तो वर्तमान आयु का रेशियो होता है, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी। देन क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं और क्या हो जाएगा 10। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु जो है काजल की आयु की दुगनी हो जाती है, तो काजल को फिर 1 मान लो, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बन गया रेशो। तो पूछा क्या है कि अभिषेक की जो आयु वो 5 वर्ष बाद क्या होगी, मतलब अभिषेक की जो वर्तमान आयु आ जाएगी हम उसमें क्या कर लेंगे 5 वर्ष और 8 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 में से 1 का डिफरेंस लेंगे तो 1 होगा, देन यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। देन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1/1 और ये 1/1 और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर कर लो 10। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, अभिषेक की ज्ञात करनी है तो ए में मल्टीप्लाई कर लो, अगर काजल की पूछता है तो के में। अभी क्या है अभिषेक की ज्ञात करना है तो क्या होगा 3 × 10, तो क्या हो जाएगी इसकी आयु कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 वर्ष। अगर वो पूछता है कि वर्तमान आयु क्या होगी तो क्या आंसर हो जाएगा 30 साल। लेकिन वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो हम अगर मैं बोलता हूं कि मेरी आयु वर्तमान में जो है वो 30 है या अभी 30 है, तो 5 साल बाद आयु क्या होगी, तो कोई भी बता सकता है क्या हो जाएगा 35। तो यहां से क्या हो जाएगा 30 + 5 तो कितना हो जाएगा 35 ईयर्स। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्ष बाद वह पुत्र की आयु से दुगनी आयु वाला हो जाएगा, मतलब क्या है 18 वर्ष बाद क्या होगा वह पुत्र की आयु से दुगनी आयु वाला हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से, मतलब फादर और सन 2 व्यक्ति होगा यहाँ पर, और क्या बोला है 2 साल पहले मतलब -2 क्या था, एक आदमी जो है आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था, मतलब अगर सन 1 होगा तो फादर क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 ही होगा। देन उसके बाद क्या है कि 18 वर्ष बाद, तो +18 कर लो। 18 वर्ष क्या होगा कि वह पुत्र की आयु से दुगनी आयु वाला हो जाएगा, मतलब पुत्र की वापिस 1 हो जाएगी तो फादर की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बस यहां से हमारा क्वेश्चन मतलब 90% सोल्व हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा 2 का डिफरेंस 1 से कर लो कितना होगा 1 ही होगा। देन 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा 2 होगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो कितना होगा 6, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, मतलब कितना हो गया 1/4। और ये जो 1/4 है इन दोनों का योग करना पड़ेगा। 18 + 2 कितना होगा 20, गुणे में कितना हो जाएगा 20। इसको सोल्व कर लो क्या आ जाएगा यहाँ से 5। अब ये जो 5 आएगा इसका मल्टीप्लाई हमें क्या करना है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी, मतलब दोनों की ही आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले फादर में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा फादर बराबर क्या होगा 5 × 6 तो क्या हो जाएगा 30 वर्ष। उसके बाद देन अगला क्या होगा सन में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा यहाँ पर 5 × 1 तो ये कितना हो जाएगा 5 ईयर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये रेशियो जो दिया था ये दिया था 2 वर्ष पहले का,
लेकिन हमें आयु तो आज की ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इसमें 2 वर्ष पहले मेरी आयु, अगर फादर की आयु 30 थी तो आज कितनी हो जाएगी, +2 कर लो, कितनी हो जाएगी 32 ईयर्स। देन इसकी कितनी हो जाएगी, पुत्र की 7 ईयर्स, यहां पर जोड़ लो 7 ईयर्स। तो फादर की उम्र पूछता है तो 32 और सन की पूछेगा तो 7। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। डी इज राइट आंसर। आई थिंक, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अक्षत के पिता की आयु, अक्षत की आयु की क्या है, 2 सही 1/3 गुना है। आगे क्या बोला है, 7 वर्ष पहले पिता की आयु, अक्षत की आयु की क्या थी, 3 सही 1/2 गुना थी। तो उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब दोनों की जो वर्तमान आयु आएगी उसका अंतर हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या बोला है फर्स्ट लाइन में कि अक्षत के पिता की आयु, मतलब फादर हो गए और एक तरफ अक्षत मतलब सन हो गया। क्या बोला है, ए से डिनोट कर लो इसको। अक्षत के पिता की आयु, अक्षत की आयु की कितनी थी, 2 सही 1/3। अब यहां पर जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2 सही 1/3। अब इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, कितना होगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 6 में अगर मैं 1 ऐड कर लूँ तो कितना होगा 7/3। ये इतना तो आपको पता है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगर 2 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 7/3। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि अक्षत के पिता की आयु, अक्षत की आयु की 2 सही 1/3 गुनी है। मतलब मैं अगर अक्षत की आयु 1 मान लूँ तो पिता की कितनी हो जाएगी, हमने इसको फाइंड करा तो क्या आया 7/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/3 हो जाएगा, सिंपल। और कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या होगा, ये आयु का जो रेशियो है वो क्या है, वर्तमान है। इतना तो आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये 7/3 है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चलो मैं इधर भी लिख देता हूँ साथ साथ में। तो ये क्या होगा, फादर और ये हो गया अक्षत। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7:3 बन जाएगा, क्योंकि ये जो डिवाइड का जो 3 है इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में। देन आगे क्या बोला है, ये वर्तमान आयु हो गई। देन आगे हमें ये बोला है कि 7 वर्ष पहले, तो यहाँ पर भी कर लो 7 वर्ष पहले अक्षत की आयु, पिता की आयु जो अक्षत की आयु की कितनी हो जाती है, 3 सही 1/2। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, यहाँ पर 6 और 6 + 1 कर लेंगे 7/2। मतलब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7/2। सेम यहाँ पर 2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी इधर कर लो तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:2। और ये क्या है 7 वर्ष पहले। अभी इधर रफ काम हो जाएगा गचर पचर, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया तो साफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको हमने यहाँ पर सोल्व करा तो हमें ये वाली फॉर्म मिल गई यहाँ पर इस टाइप से। ये हमारा पहले ही टाइप का पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। हमने इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया। बस अब आगे का काम और इजी है। क्या करना, दोनों का डिफरेंस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। देन यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। देन 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। बस इन दोनों का डिफरेंस 21 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। और यहाँ पर जो भी संख्या होगी उससे हमें गुणा करना पड़ेगा इसको। तो क्या होगा यहाँ पर 5/7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर 5। अब ये जो 5 है अगर मैं इसका मल्टीप्लाई फादर में कर लूँ तो यहाँ से मुझे क्या फादर की आयु मिल जाएगी। तो क्या होगा 7 × 5। तो फादर की आयु कितनी आ जाएगी 35। उसके बाद अक्षत की आयु कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर लूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। अब क्वेश्चन में पूछता है कि फादर की आयु क्या होगी, तो 35, अक्षत की आयु क्या होगी तो कितनी हो जाएगी 15। लेकिन हमें क्या पूछा है कि इनकी आयु में कितना अंतर होगा। तो अगर मैं 35 - 15 करूँ तो अंतर मिल जाएगा मुझे, कितना हो जाएगा 20 साल। अगर योग पूछता है तो भी बता सकते हैं, 35 को 15 में जोड़ लो 50 साल। लेकिन ये तो एक हो गया हमारा, एक अलग से हमने निकाला। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो हमें यहाँ पर क्या मिला था 5 मिला था और हमें अंतर ज्ञात करना था। तो हमें क्या करना, रेशियो में भी अंतर देख लो कितना होगा। 7 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँ तो क्या आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर लूँ तो क्या हो जाएगा 28। तो ये आपको अलग अलग आयु निकाल के अंतर ज्ञात करना नहीं है वहां पर एग्जाम में। ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैंने इस टाइप से बता दिया। अदरवाइज आपको एग्जाम में तो यही करना है कि रेशियो में भी यहाँ पर डिफरेंस करना है। 7 को अगर मैं 3 से डिफरेंस करता हूँ तो कितना आएगा 4, और इसको सोल्व करा था तो हमने क्या आया था 5। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 4 × 5 तो क्या हो जाएगा 20। और अगर वो योग पूछता है तो 7 और 3 का योग कर लो तो क्या हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई 5 कर लो तो योग पूछेगा तो कितना हो जाएगा 50 ईयर्स। तो यहाँ से हमने योग भी ज्ञात कर सकते हैं, अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, और पर्टिकुलर फादर और सन की आयु भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 वर्ष पूर्व
सुशील की आयु स्नेहा की आयु की क्या थी, 3 गुना थी। देन क्या बोला आगे कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 5/3 होगी, तो सुशील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, सुशील की आयु जो है स्नेहा की आयु की कितनी है, 3 गुना। मतलब सुशील एस यू कर लो और स्नेहा मतलब एस एन से डिनोट कर लेते हैं इसको। मतलब सुशील की आयु जो है वो स्नेहा की आयु पर डिपेंड है। अगर मैं मान लेता हूं कि स्नेहा की आयु 1 होगी तो सुशील क्या है, 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1 का। और ये क्या है, 6 वर्ष पहले बोला है तो -6 कर लो। देन आगे क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो ये हमने +6 कर लिया। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु की क्या हो जाती है, 5/3। मतलब अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5/3 में करूंगा तो क्या होगा, 5/3। अब ये 3 जो इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा, 5:3 का। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 का डिफरेंस 3 से करना है, कितना हो जाएगा 2। देन यहाँ पर 5 का डिफरेंस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। और 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर 3 है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो डिवाइड का 3 था ना, हम इधर मल्टीप्लाई में ले आए इसको, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 - 9 कितना हो जाएगा, 4। मतलब क्या हो गया यहाँ से 2/4। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हर केसेस में योग करना है। अगर 2 संख्या दी हो तो मैं आपको पहले टाइप में सेकेंड टाइप में ही बताया था मैंने कि इनका योग होगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 12। तो गुणे में कितना हो जाएगा ये 12, 4 से 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, कितना होगा 6। अब पूछा क्या, लास्ट लाइन में पूछा है कि सुशील की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 के रेशियो में कर लूँ तो मुझे क्या, सुशील की आयु मिल जाएगी 6 × 3, कितना हो जाएगा 18 ईयर, मतलब 18 साल का। लेकिन यहाँ जो रेशियो है वो 6 साल पहले का है, तो आयु भी क्या आएगी, ये 6 साल पहले की, लेकिन हमें वर्तमान ज्ञात करनी है। तो अगर 6 साल पहले 18 का था तो अगर आज का कितना हो जाएगा, +6 कर लो तो कितना होगा, 18 में 6 जोड़ लेंगे तो 24 ईयर्स का हो जाएगा ये। तो इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर सुधार लो, यहाँ से 26 कर लो, तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। देन क्या बोला है कि यदि ए तथा बी की आयु का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि ए और बी और इनका क्या है, वर्तमान आयु का हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो 7:5, और ये क्या है, वर्तमान का साइन हम ये बनाते हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्तमान को हम इससे डिनोट करेंगे, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। देन उसके बाद क्या बोला है कि यदि ए तथा बी की आयु का योग, मतलब एडिशनल कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 60 वर्ष दिया हुआ है। तो पूछा क्या है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी आप इस टाइप के सवाल सोल्व करो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रेशियो है वो वर्तमान में हो तो आयु भी क्या होनी चाहिए, वर्तमान वाली। ऐसा नहीं हो कि आयु का योग हमें 10 वर्ष पहले का दिया हो या बाद का दिया हो तो हमें उसको सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल क्या है, हमें कुछ नहीं बोला है कि यदि ए तथा बी की आयु का योग 60 वर्ष है, जब कुछ नहीं बोले मतलब वर्तमान होता है, ठीक है। मतलब हमें रेशियो भी वर्तमान का दिया है और योग भी क्या है, वर्तमान का। तो इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर दोनों का योग दिया है तो यहाँ पर रेशियो में भी क्या कर लेंगे, योग कितना होगा, 7 और 5 12, और ये जो 12 आया इसको क्या करेंगे, 60 में डिवाइड कर देंगे। तो 60 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई क्या है, 1 का पूछा है तो मल्टीप्लाई 1 कर लो, कितना रेशियो 7। इसको सोल्व कर लो, 12 से 5 बार, 5 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। तो ये तो क्या हो गई, ए की वर्तमान आयु होगी। अगर वो पूछता है कि बी की क्या होगी तो बी की भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 60 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 12, और अगर बी का पूछता है तो मल्टीप्लाई बाय 5 के रेशियो से कर लो। तो क्या होगा, 12 से 5 बार, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो एक तो ये तरीका होता है, या एक तरीका ये होता है कि जब ए की आयु हमें पता चल जाए 35 वर्ष है तो 60 में से अगर मैं 35 वर्ष घटा दूं तो मुझे ऑटोमेटिकली बी की मिल जाएगी। एक तो ये भी तरीका होता है, मतलब आपको किसी भी एक व्यक्ति की आयु पता हो जाए तो दूसरे की आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, माइनस करके भी ज्ञात कर सकते हो या इस टाइप से भी ज्ञात करते हो। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, मतलब ए की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया, हमें 100 वर्ष दिया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस को भी बहुत समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले क्या, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, फादर प्लस सन, और दोनों की क्या है, वर्तमान आयु का योग कितना है, 100 ईयर्स है, मतलब 100 वर्ष है।
वर्तमान है तो हमने क्या कर लिया, वर्तमान का साइन बना लिया। देन उसके बाद क्या है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, मतलब -5 और फादर और सन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 2:1 था। देन पूछा क्या है लास्ट लाइन में, तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर रेशो दिया है वो क्या है, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, और जो आयु का जो योग है वो क्या है, वर्तमान है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो आयु का जो योग है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, और ये कब का है, 5 साल पहले का। तो अगर एक बंदे की आयु अगर 5 वर्ष है तो दोनों की कितनी हो जाएगी, फादर और सन की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अरे अगर एक व्यक्ति है तो दो व्यक्ति कितनी हो जाएगी, एक व्यक्ति की 5 साल पहले तो दो की कितनी हो जाएगी, 5 × 2 10। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 100 में से अगर मैं 10 माइनस कर लूँ तो कितना बच जाएगा, 90 वर्ष। और ये जो 90 वर्ष होगा वो योग कब का होगा, ये 5 साल पहले का हो जाएगा, -5 ईयर्स पहले का। अब यहाँ पर हमें योग दिया है 5 साल पहले का, रेशो भी दिया है 5 साल पहले का, तो अब सेम यूनिट बन गई, सेम यूनिट बन गई तो हम क्या कर लेंगे, इसको अब सोल्व कर सकते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर क्या करना है, 90 को डिवाइड करना है 3 से। देन उसके बाद पूछा क्या है हमें, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब हमें दोनों की ही आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में 2 का कर लूँ तो मुझे क्या होगा, फादर की आयु मिल जाएगी। तो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 30 बार, 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये तो आ गई फादर की। देन उसके बाद क्या है, अगर इसी को सोल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये किसकी हो जाएगी, सन की, तो ये क्या होगा, 30 वर्ष। तो ये आ गई 30 वर्ष, और फादर की आ गई, कितनी आ गई यहाँ पर, 60 वर्ष। इसको इधर लिख लेते हैं, कितना हो गया, 60 वर्ष। देन सन की कितनी हो गई, 30 वर्ष। लेकिन ये 5 साल पहले की है। अगर मैं बोलता हूँ कि आज मेरी आयु 60 वर्ष है तो 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले 60 वर्ष थी, तो आज कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी हो जाएगी, 5 ऐड कर लूँ मैं इसमें तो 65 हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी हो गई, 65। ये फादर की, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसमें भी तो 5 साल जुड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 35। अब वो पूछता है कि वर्तमान आयु का रेशो ज्ञात करो, तो इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन हमें क्या बोला लास्ट लाइन में, तो 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करनी, मतलब वर्तमान आयु 65 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जोड़ लो इसमें। 65 में अगर मैं 10 जोड़ लेता हूँ तो 75, और ये कितनी हो जाएगी, प्लस 10 कर लो तो 45। अब वो अगर उम्र पूछता है तो फादर की उम्र हो जाएगी 75 वर्ष, और सन की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 ईयर। लेकिन हमें रेशियो पूछा है तो बस सोल्व कर लो, 15 से 5 बार, 15 से 3 बार, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3 का रेशियो। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। डी इज राइट आंसर। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, जैसा हमें बोला था हमने सिर्फ वैसा कर दिया। सबसे पहले हमें क्या दिया था कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग हमें 100 वर्ष दिया था तो हमने लिख लिया। उसके बाद 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया था तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेम यूनिट बनाया, मतलब ये जो योग था उसको भी हमने क्या करा, 5 साल पहले लेके गए। अब ये रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते, योग होता है ना उसको ही आप सोल्व कर पाओगे, रेशियो जो है ना वो स्थायी रहेगा। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 60 वर्ष आयु आई थी जो 5 साल पहले की थी। तो अगर 60 वर्ष आयु 5 साल पहले की है तो आज की कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ लो, और बोला था 10 वर्ष बाद, तो दोनों में हमने क्या कर लिया, 10-10 जोड़ लिया। और यहाँ से अगर आयु पूछता है तो आयु भी बता सकते हैं, आयु पूछेगा तो 75 वर्ष और 45 वर्ष, और रेशियो पूछेगा तो उसको सोल्व कर लो। आई थिंक मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष। पहले इससे पहले 2 व्यक्ति थे, इस बार कितना होगा, 3 व्यक्ति। बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो हमारा करने का तरीका होगा वो हर बार सेम होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी का योग दिया है तो हमने क्या कर लिया, प्लस का साइन कितना है, 90 वर्ष। और वर्तमान है मतलब ये वाला साइन लगा लो, या लिख भी सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे। देन उसके बाद क्या बोला है, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, मतलब ए, बी और सी रेशियो कितना था, 1:2:3, और ये क्या है, 6 साल पहले का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो सी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, मतलब सी की जो आज की जो आयु है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें योग दिया है वर्तमान, रेशियो दिया है 6 साल पहले का, मतलब अगर इस जो 90 वर्ष है इसमें अगर हम 6 साल पहले जाएं तो 3 व्यक्ति, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अगर मैं 18 माइनस कर लूँ तो क्या होगा, 6 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी, आयु का योग तीनों का, तो 90 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 72 वर्ष, मतलब 72 वर्ष। और ये क्या हो जाएगा,
6 वर्ष पहले का a प्लस बी प्लस सी का योग हो जाएगा। बस अब ये सेम यूनिट बन गई। 6 वर्ष पहले रेशो दिया हुआ है और योग भी दिया है 6 वर्ष पहले का, तो आपको सोल्व कर लो कितना होगा 72 और यहाँ पर रेशो में भी योग कर लो 1 2 3 कितना होगा 6 डिवाइड बाय 6 और पूछा क्या है c, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय c कर लो कितना है 3, बस सोल्व कर लो। 6 से 6 कम 6 6 2 12 12 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो तो कितना होगा यहाँ पर 12 24 32 36 36 ईयर्स। ये क्या हो गई सी की आयु, सी की आयु कितनी हो गई 36। लेकिन रेशियो हमें 6 साल पहले का दिया था, तो आयु भी कब की आएगी 6 साल पहले की, तो 6 साल पहले 36 साल का था। तो वर्तमान पूछा तो अगर मैं इसमें 6 और 8 कर दूं तो वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। इससे पहले वाले टाइप में हमने योग वाले सवाल करे थे, इसमें क्या है कि डिफरेंस है, मतलब ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से कितनी थी 3 गुना थी, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है a माइनस बी कितना दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है। देन क्या है 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु से क्या थी 3 गुनी, मतलब a की आयु जो है वो b पे डिपेंड है। अगर मैं b को 1 मान लूँ तो a कितना हो जाएगा 3 गुना है, तो मल्टीप्लाई 3 कर लो। और ये क्या है 6 साल पहले की आयु का हमें क्या दिया हुआ है रेशो दिया हुआ है। देन पूछा क्या है हमें कि b की वर्तमान आयु आपको क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी। अब सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे जब भी आपकी दो व्यक्तियों की आयु में जब भी डिफरेंस हो, जैसे मान लो कोई 2 व्यक्ति है, उनकी आयु में अगर 2 वर्ष का डिफरेंस है तो वो जीवन भर 2 वर्ष का डिफरेंस चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 वर्ष बाद वो उससे 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा या इससे 3 वर्ष छोटा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंस होता है वो हर केस में क्या होता है सेम होता है, चाहे 6 वर्ष पहले हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे 6 वर्ष बाद में हो। तो यहाँ पर हमें इसको सेम यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है, जब भी डिफरेंस हो तो इसको सेम यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है ये डिफरेंस हमें वर्तमान का दिया है, लेकिन हमें 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें इसको पहले ले जाने की जरूरत नहीं। मतलब डिफरेंस जो होता है वो वर्तमान में हो, चाहे पहले हो, चाहे बाद में हो, वो सेम चलता रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोनों का डिफरेंस दिया हो तो रेशियो में भी क्या करना है आपको डिफरेंस करना है। इससे पहले योग था तो योग कर लिया था, डिफरेंस कितना होगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। और करना क्या है 16 को डिवाइड करना है 2 से। देन पूछा क्या है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको यहाँ पर सिंपली 1। इसको सोल्व कर लो बस आप, तो 2 से 8 बार, तो बी की जो आयु आएगी कितनी आएगी 8 वर्ष। लेकिन आपको यहाँ पर ये आंसर नहीं, आपको यहाँ पर ये भी चेक करना है कि जो रेशियो है वो है 6 वर्ष पहले का, तो आयु भी कब की आएगी यहाँ पर 6 वर्ष पहले की। मतलब बी की आयु अगर 6 वर्ष पहले 8 वर्ष है तो आज कितनी हो जाएगी, मैं 6 और जोड़ देता हूँ तो वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। और अगर वो पूछता है कि ए की कितनी होगी तो ए की भी ज्ञात कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा 16 को डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लाई क्या कर लो 3, बस इसको सोल्व कर लो कितना होगा 8 3 24। और अगर 6 वर्ष पहले 24 थी तो आज कितनी हो जाएगी 6 और जोड़ लो तो 30 वर्ष। तो अगर ए की पूछता है तो क्या होगा 30, बी की पूछता है तो कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस करोगे तो देखो वापस से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर 30 में से 14 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 16। मतलब कुल मिला के हमने यहाँ से आंसर भी निकाल लिया और आंसर से ही क्वेश्चन भी निकाल लिया। मतलब यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। मतलब जो बी की वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी 14 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु यहाँ पर हमें ज्ञात करनी। सेम टाइप का है और सेम सवाल है। मतलब क्या है अरुण तथा दीपक, मतलब a प्लस यहाँ पर क्या है a माइनस डी, और दोनों का डिफरेंस कितना है 14 वर्ष है, इस बार डिफरेंस है। उसके बाद क्या है कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो क्या था, मतलब a और d 7 वर्ष पहले इनका जो रेशियो था वो क्या था 5:7 था। देन पूछा क्या है यहाँ पर कि दीपक की जो है वो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब डी की वैल्यू हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल करने का तरीका सेम होगा। यहाँ पर हमें कोई वर्तमान और पहले की आयु में कोई भी मतलब सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर रेशियो में आप सीधा डिफरेंस लो, कितना होगा 5 - 7 कितना हो जाएगा 2, बस डिवाइड कर लो। तो 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, और पूछा क्या दीपक, तो दीपक के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 7, 2 से 7 बार, 7 × 7 = 49,
ये क्या हो गई 49 ईयर्स, लेकिन ये जो रेशियो है वो 7 वर्ष पहले का था, तो आयु भी 7 वर्ष पहले की आएगी, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्लस में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 56 ईयर। तो दीपक की जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 56 वर्ष। तो यहाँ से जो हमारा आंसर का क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। आई थिंक, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने अलग अलग बुक में से लिए हैं, तो ये मतलब 2-3 बुक्स का कलेक्शन है इन सारे में। तो यहाँ पर हम जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोनल व सोनम की आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो, मतलब इस बार हमें क्या दिया है, गुणनफल कितना हो, 90 वर्ष हो, तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इससे पहले हमें योग दिया था, डिफरेंस दिया था, लेकिन इस बार हमें क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया। तो सबसे पहले क्या है, सोनम और सोनल, इसको ऐसे कर लो, चलो ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। देन इनका हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई गुणनफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 90 वर्ष है। तो हमें निकालना क्या है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। इससे पहले हमें यहाँ पर योग दिया था तो हमने योग करा था, डिफरेंस दिया था तो डिफरेंस किया था, लेकिन इस बार हमें गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर जब भी आपको गुणनफल करना हो ना, तो रेशियो में हो तो आप हमेशा एक्स मान के ही करा करो, क्योंकि गुणनफल में क्या होता है कि एक्स की पावर बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 90 वर्ष। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x² हो जाएगा। तो बस इसको यहाँ पर क्या करें हम, 10x² बराबर कितना हो जाएगा, 90। इसको सोल्व कर लो, तो 1 0 से 1 0, x की पावर 2, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या था हमें कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब हमें यहाँ पर रेशो में कुछ भी नहीं बोला था तो वर्तमान ही होगा, और गुणनफल में भी कुछ नहीं बोला था तो वर्तमान ही है, और आयु का योग भी क्या करना है, हमें वर्तमान करना है। तो रेशो में आपको क्या दिया हुआ है, 2 और 5 7, तो मैं अगर 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो क्या होगा, हमें योग मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष। या आप अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग कैसे, मतलब यहाँ पर 2x है तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x है, यहाँ पर 5x है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई कितना 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या सोल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 15। इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा 21। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये सब करना नहीं, आपको तो सिंपल सिखा है जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, रेशो में योग कर लिया। अगर वो डिफरेंस पूछता तो 5 - 2 कर लेते, लेकिन फिलहाल योग पूछा है तो हमने योग करके सोल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। मतलब वीणा की जो वर्तमान आयु वो क्या है, 15 वर्ष है। आगे क्या बोला है, रीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 5:3 है। तो पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन क्या है, वीणा, तो वी से डिनोट कर लेते हैं। वीणा की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। यह वर्तमान आयु है ना, ठीक है, तो इसको हमने वर्तमान से डिनोट कर लिया। देन उसके बाद क्या है कि रीना तथा राहुल, तो रीना RI कर लेते इसको, और राहुल RA कर लेते इसको। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:, क्या दिया हुआ है हमें, 7 दिया हुआ है। देन हमें यहाँ पर क्या है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये हो गया दिनेश और राहुल, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। तो हमें पूछा क्या है यहाँ पर कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। अब ये जो क्वेश्चन है आयु वाला, ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब रेशियो पे आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तीनों के अलग अलग रेशियो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो रेशियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, रीना है और राहुल है और दीपक, डी से क्या, दिनेश है, ठीक है, दिनेश है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि देखो एक कॉमन रेशियो दिया हुआ है, राहुल का 7 यहाँ पर भी दिया और राहुल का 3 यहाँ पर भी दिया है, तो इसको हम बीच में रख देंगे। तो सबसे पहले क्या है, रीना का कितना है, 5:7। देन यहाँ पर राहुल का 3 है, तो राहुल के नीचे राहुल का रेशियो रख लेंगे। उसके बाद दिनेश का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया 3:5। अब यहाँ से हमें क्या होगा, रीना, राहुल और दिनेश तीनों का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो जब भी आप रेशियो बनाओ तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेस खाली है तो ये इसके पीछे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर आगे एक प्लेस खाली है तो कौन बढ़ जाएगा, 3। भाई इसको सोल्व कर लो, 5 3 कितना हो जाएगा, 15। देन यहाँ पर कितना होगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 321। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 5 35।
अब ये रेशियो बन गया, इसको आप और भी सोल्व कर सकते हो, कट रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, तीनों पंजे 15, तीनों सतो 21 और मेरे हिसाब से शायद नहीं कट रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया और ये 35 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कट रहा है तो छोड़ो इसको। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, रेशो मिल चुका है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है कि जो ये रीना है ना, अब इसको थोड़ा सा सुधारो और यहाँ पर क्या होगा, वीणा होगा, है ना, ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है ना कुल मिला के वीणा हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन हमारा पूरा ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वीणा, राहुल और दिनेश। रेशियो कितना बन गया यहाँ पर, 15:21 क्या हो जाएगा यहाँ पर 35। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, सिर्फ नाम की यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है, आप कर लेना इसको। अब यहाँ पर क्या है, हमें तीनों के रेशो मिल चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें पर्टिकुलर जो है वो वीणा की आयु दे रखी है, वो कितनी है, 15 वर्ष से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, योग नहीं करना है, सिर्फ वीणा की आयु से हमें डिवाइड कर लेना। मतलब मैं यहाँ पर 15 को 15 से डिवाइड करूँ और ज्ञात क्या करना है, दिनेश की आयु, तो मल्टीप्लाई में डी कर लूँ, कितना हो जाएगा 35। तो क्या आएगा, यहाँ पर से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 35 वर्ष। अब ये वर्तमान आयु हो गई, वर्तमान पूछता है कि दिनेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 35 वर्ष, लेकिन पूछा क्या है 4 वर्ष बाद की, तो इसमें क्या करें हम, 4 और योग कर दे तो कितना हो जाएगा 39 ईयर्स। तो दिनेश की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 39। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की क्या है, 1/4 है, 1/4 है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की क्या है, 2/3 है। तो पूछा क्या है, समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना है। मतलब सबसे पहले हमें क्या बोला है कि समीर की जो आयु है वो क्या है, अपने पिता की आयु की 1/4 है, मतलब समीर हो जाएगा और ये फादर होगा। तो बोला क्या है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, मतलब अगर पिता की आयु 1 होगी तो समीर की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1/4, 1/4 है। देन आगे क्या बोला है, तथा अपनी बहन रीमा की 2/3 है, मतलब अपनी बहन रीमा की आयु की कितनी है, 2/3। तो अगर मैं रीमा की 1 मान लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, समीर की कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, क्योंकि 2/3 है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, रेशो। अब इसको मैं आपको चलो इधर से अच्छे से समझा देता हूँ, आर एस और ये क्या हो जाएगा, एफ। अब यहाँ पर क्या है, जो समीर की जो आयु थी, अपने पिता की आयु की कितनी थी, 1/4 थी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फादर की आयु को 1 माना, तो समीर की कितना हो गया था, 1/4। अब ये जो 4 है ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर इसको हम अगर सोल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा और इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या है कि तथा अपनी बहन रीमा की आयु की कितनी थी, 2/3। तो रीमा को हमने 1 माना था, तो ये कितनी हो गई थी, 2/3। तो इसको 3 को इधर लाएंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा। बस यहाँ से तीनों के रेशियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 1 है तो इसके आगे जो प्लेस खाली रहेगी वही बैठेगा, और इधर कौन बैठेगा, जिसके पीछे जो प्लेस खाली रहेगी। बस इसको सोल्व कर लो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रेशियो क्या आ गया, 3:8, मतलब 3:2:8। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चंस की लास्ट लाइन समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले क्या, समीर का रेशियो रखना है, फिर रीमा का और उसके पिता का। तो समीर का कितना, समीर, रीमा और फादर। तो समीर का कितना है, 2 है तो 2 रख दो। उसके बाद रीमा का पूछा है तो रीमा का 3 रख दो। देन उसके बाद क्या, फादर का 8 है तो 8 रख दो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही ऑप्शन देख के इसको टिक कर देना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। मतलब रेशियो क्या हो जाएंगे, 2:3:8 के रेशियो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है। देन क्या बोला, तथा उसके पिता की आयु का क्या है, 2/5 है। इन सभी की औसत आयु कितनी दी हुई है, 46 वर्ष है। तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी। मतलब सबसे पहले हो जाएंगे राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र, मतलब ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, की आयु की 3 गुना है। तो सन की आयु 1 होगी, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देन तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। मतलब जो राम की जो आयु है उसके पिता की आयु का कितना है, 2/5। मतलब राम के पिता मतलब फादर हो गए, उनकी अगर आयु 1 होगी तो राम की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2/5। ठीक है। अब यहाँ पर जब भी इस टाइप की इक्वेशन बने तो आपको फर्स्ट से 5 को इधर ले आना, तो ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर रेशियो किस टाइप से बन जाएंगे, 2 के पीछे जो प्लेस खाली है 2 बैठ जाएगा, इधर कौन बैठ जाएगा,
3 के आगे प्लेस खाली है तो 3, बस इसको सोल्व कर लो, रेशो बन जाएंगे 3 × 5 कितना होगा 15। देन उसके बाद यहाँ से क्या होगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। देन उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा 2, मतलब रेशियो क्या बन गए, राम के फादर का रेशियो बन गया 15 का, राम का रेशियो बन गया 6 का, और उसके पुत्र का रेशियो क्या हो गया 2 रेशियो, मतलब 15:6:2 बन गया। अब आगे क्या बोला था, इन सभी की औसत आयु क्या है 46, मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 46, और इनकी जो नंबर ऑफ पर्सन कितने यहाँ पर 3 कर लो, और एवरेज कितना है यहाँ पर इनका 46 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 46 × 3, तो मतलब क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा 18, बच जाएंगे कितने 1, 3 4 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 138 ईयर, मतलब इन सभी का योग कितना हो जाएगा 138 साल। अब यहाँ पर हमें तीनों का रेशो दिया है और योग दिया है, तो यहाँ पर रेशो में योग कर लो, 15 6 कितने हो जाएंगे 21 + 2 मतलब 23, और 23 में किसको डिवाइड करना है 138 को डिवाइड कर दो 23 से, और पूछा क्या यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा है, तो राम के पुत्र मतलब 2 हो गया 2 वाला रेशो, तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, मतलब 15 - 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, बस यहाँ से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। आपको अलग अलग आयु निकाल के आंसर निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने रेशियो में डिफरेंस कर लिया, योग कर सकते हैं तो डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो किस टाइप से, देखो मैं आपको डिवाइड करना बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको अगर डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम हो बड़ी संख्या, तो आप जो लास्ट वाली संख्या होती है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 की ऐसी टेबल बोलनी है जिसमें 8 कितने टाइम आता है, जैसे मतलब अगर मैं बोलता हूँ तो 3 × 18 हो जाएगा, तो ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा 2 से 6 बार और बच जाएंगे 1, तो कितना हो जाएगा 6 बार कैंसिल, 13 का मल्टीप्लाई 6 में कर लो, कितना हो जाएगा 78 वर्ष। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो क्या होता है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु क्या है 5 वर्ष है। देन क्या बोला तथा अनूप महेश से क्या है 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या दिया है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, और महेश की आयु 5 वर्ष तथा अनूप की आयु कितनी है 2 वर्ष छोटा है महेश से, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी होगी। सबसे पहले वर्तमान आयु गुलजार की ज्ञात करनी, तो हम क्या मान लेते इसको x मान लेते। अब फर्स्ट लाइन पे आते हैं, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाएं मतलब क्या हो जाएगा x - 6, ये क्या मानी हमने गुलजार की आयु मानी है ना, तो x किसको माना हमने गुलजार को, जो x आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। मतलब गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को क्या करना है हमें 18 से भाग देना है, मतलब इसको 18 से भाग देंगे तो बराबर में हमें क्या होगा कि अनूप की आयु प्राप्त हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मैं अनूप लिख देता हूँ पूरा, क्या हो गया अनूप की आयु प्राप्त हो जाती। आगे क्या बोला है कि महेश की जो आयु है वो क्या है 5 वर्ष है। देन क्या है कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, मतलब अगर महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि महेश की आयु 5 वर्ष है, अगर इसमें से 2 वर्ष घटा दे तो अनूप की आयु हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 3 वर्ष अनूप की आयु हो जाएगी। ये तो सिंपल है, इतना तो आपको आता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमें क्या करना है x - 6 डिवाइड में कितना है 18, और अनूप की आयु हमें पता है कितना है, हमने अभी ज्ञात करी 3 ईयर्स, बस इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा x - 3, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x - 6 18 को इधर लाएंगे तो क्या होगा गुणे में, तो 3 × 18 तो कितना हो जाएगा 54। अब ये यहाँ पर क्या है x - 6 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो x बराबर 54 + 6 कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो गुलजार की जो आयु हो जाएगी वर्तमान वो क्या हो जाएगी 60 वर्ष। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। मतलब सबसे पहले क्या बोला है कि ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है बी की आधी आयु, मतलब आधा मतलब क्या होता है, जब भी आपको आधा बोला है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब बी की आधी आयु वो क्या है ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो हमने बराबर का साइन कर लिया। और क्या है कि ए की 1/3 मतलब 1/3, ये क्या है दोनों बराबर, जो क्वेश्चंस में दिया था हमने वैसा कर लिया। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा b/2 बराबर क्या होगा a/3, मतलब यहाँ से आपको a और b के अलग अलग रेशो मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा b है और ये a मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में,
उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 है डिवाइड में, तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2/3, मतलब b के बराबर क्या है 2, a के बराबर क्या है 3। देन बोला क्या है कि a जो है वो क्या है b से 16 वर्ष बड़ा है। अगर रेशो में देखा जाए तो a का है 3, b का है 2, तो रेशो में कितना बड़ा है, a है 1 बड़ा है और आयु में कितना है 16 बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कर लो, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 से डिवाइड कर दो और दोनों की ही आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बी की आयु कितनी आ जाएगी 16 तो 32 वर्ष। उसके बाद ए की कितनी आ जाएगी 16 डिवाइड में 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ए की कितनी हो जाएगी 16 3 48 वर्ष। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, ए की हो जाएगी 48, मतलब पहले ए की है और फिर बी की है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। आगे क्या बोला है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के लिए क्या है होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया जब तक आप कमेंट नहीं करते हो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताइए, और अगर आ भी रहा है तो भी कमेंट्स के द्वारा बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो